हेलो एवरीवन। जमा काली। राहु और सन जब हमारे चार्ट में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। बहुत ज्यादा भ्रम है कि राहु और सूर्य सिर्फ और सिर्फ खराब रिजल्ट्स देता है। दोनों तरीके के रिजल्ट्स डिलीवर करता है, लेकिन कब डिलीवर करता है, खराब आपको वो कब देंगे और सही कब देंगे। और अगर खराब दे रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है उसको ठीक करने का। सूर्य की एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे अगर हम, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य में शक्ति आ जाती है। जब तक सूर्य हमारे कुंडली में शक्तिशाली नहीं है, राहु ज्यादा शक्तिशाली है, तो डेफिनेटली राहु का काम है भ्रम फैलाना, ऑब्सेशन देना, इल्यूजन क्रिएट करना। तो वो सब होता रहता है, तो इसकी वजह से हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि राहु और सूर्य किस तरीके से रिजल्ट्स देते हैं। अब देखो, किसी भी कंजंक्शन को समझने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है कि आप उन दोनों प्लैनेट्स के बारे में, उनके कारक तत्वों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कब वो खराब फल देंगे, कब अच्छे फल देंगे, किस कंडीशन में देंगे, वो पता होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी कुंडली में ये जो कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, और अच्छे दे रहा है, खराब दे रहा है। अब जैसे सन और राहु की आज हम बात कर रहे हैं। सन जो है वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है हमारे जो ग्रह हैं उनमें। सूर्य आपकी आत्मा का भी कारक है। सूर्य आपका प्राइड है, आपकी ईगो है, आपकी आइडेंटिटी है, ये सारी चीजें हैं सूर्य की। अब राहु क्या है? राहु सर्प है ना। और सर्प है, स्पेशली उनका आगे का मुख जो फन है उसको बोलते हैं, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा है दैट इज केत। तो सर्प, राहु, राहु इल्यूशन, राहु इस संसार में आने का कारण, राहु भ्रम, राहु एक्सपेंशन, किसी भी चीज को वृहद रूप से देखना, दैट इज राहु। तो जब सन और राहु हमारे जीवन में मिले तो क्या क्या बना? शिव और उनके गले में जो नाग है उसकी रचना हुई। तो ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि भगवान शिव की आराधना करने से या भगवान शिव की तरह अगर आप बन जाओगे तो भी आपको राहु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो रिजल्ट्स खराब नहीं देगा। भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव के जैसे बनने का मतलब क्या है कि उन्होंने, वही थे जिन्होंने विष का पान किया था, किसी और देवी देवता ने वो नहीं कर पाए थे। उन्होंने ना रोक करके रखा हुआ है अपने गले में। तो किसी भी चीज को सहने की क्षमता, किसी भी चीज को अपने अंदर तक अंदर रखने की क्षमता जो होती है, टॉलरेंस पार, जब तक आप अपनी बढ़ाओगे नहीं। और टॉलरेंस पार कैसे बढ़ेगी, और ये क्यों उन्होंने किया था? क्योंकि उनको पता था किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो इस विष का पान कर ले। हालांकि उनको तकलीफ हुई। ठीक उसी तरीके से सूर्य का क्या काम है कि सूर्य का काम है रोशनी देना, सबका पालन पोषण करना, सबका ध्यान रखना। इसीलिए तो सूर्य को पिता भी कहा गया है। तो जब आप इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो ये राहु का इम्पैक्ट है वो कम होने लगता है, आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट्स नहीं देता है। डिग्री वाइज भी मैं बताऊंगी कि कब आप ये देखोगे कि कैसे खराब रिजल्ट दे रहा है, इसको ठीक कैसे करें, है ना। डिग्री से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा राहु और सूर्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि राहु आपकी आत्मा है, और ये जो सॉरी सन आपकी आत्मा है और राहु आपका एक्सपेंशन है। जब आपकी आत्मा का एक्सपेंशन हो रहा है ना, दिल बहुत बड़ा कर लेना भी सूर्य और राहु है। जो सूर्य मतलब आत्मा जो है ना, जो आपका सूर्य आपकी आत्मा है, जब आत्मा बहुत बड़ी हो जाती है, आपका दिल, आपका हृदय जब बहुत बड़ा हो जाता है, तब भी आप इस कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव फल देखोगे। सूर्य और राहु मिला ही आपको इसीलिए है क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने कुछ ऐसा किया था कि राहु इस जन्म को लेने का कारण है, वहां सूर्य के साथ आया है। मतलब सरकार, सत्ता, आपकी ईगो, आपका प्राइड, आपकी आइडेंटिटी, उनको, उन सारी चीजों को चैलेंज करने इस बार आया है, ये आपको कुछ देने आया है। तो आप देखोगे पॉलिटिशियंस के चार्ट्स में तो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो सिर्फ खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर उसने खराब रिजल्ट दी तो उनको वहां तक कैसे पहुंचाया। और दो तरीके की चीजें देखोगे, कोई तो अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की जगह की वजह से ऐसी जगह पहुंच गया, इतने हाई डेजिग्नेशन पर पहुंच गया। अब वो प्रेजेंट पे क्या कर्म कर रहा है वो डिफरेंट है। अब जो वो कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी आगे आने वाली पीढ़ी, है ना, जो जनरेशन है, उसको प्रॉब्लम होगी। अगर आप गलत कार्य कर रहे हो सरकार में, आप इसीलिए हो सेवा करने के लिए। सूर्य सरकार को इसीलिए रिप्रेजेंट करता है कि सूर्य सबको जीवन देता है, सबके लिए वो समान है। सरकार में जाके, उच्च पोजीशन पर जाकर के, हाई अथॉरिटी की
प्लेस पर आप प्लेस्ड हो और उसके बाद अगर आप सबके लिए समान नहीं हो, सबके लिए एक जैसा बर्ताव नहीं है आपका, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप अपने राहु और जो सन का कॉम्बिनेशन है उसको पॉल्यूट कर रहे हो। मीन्स राहु इज वर्किंग मोर, जो ऑब्सेशन है सत्ता पाने के लिए और ऊपर जाने के लिए, अनएथिकल होना, गलत तरीके से चीजों की प्राप्ति करना, गलत तरीके के कार्य करना, उनकी वजह से आप अपने सूर्य को खराब कर रहे हो। तो आप देखो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वहां ये प्रॉब्लम आएगी, है ना सर, क्योंकि आपने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो राहु बेसिकली आपको ट्रिगर करते हैं ऐसे काम को करने के लिए कि पहले वो करवाते हैं और फिर उसका रिजल्ट भी आपको देते हैं। इसीलिए शनिवत राहु कुजवत केतु, राहु शनि के जैसे हैं, पहले वो गलत काम करवाएंगे आपको, आपका टेस्ट लेंगे। बेसिकली राहु इज अ टेस्ट, वो टेस्ट लेते हैं कि आपकी आत्मा आप किस लेवल तक शुद्ध रख सकते हो। अगर उसमें विशुद्धि आ गई तो फिर आपको सजा मिलना भी श्योर है। जब सन और राहु का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो, स्पेशली जब सैटर्न की वो गिरफ्त में आएगा, तो आपके किए गए कार्यों का रिवॉर्ड या पनिशमेंट, दोनों जो भी आपने जैसे भी कृत्य किए हैं आपको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा किया है तो, गलत किया, अनएथिकल किया तो आपको वहां पर पनिशमेंट भोगना ही भोगना है उस ड्यूरेशन में, आपको, आपकी घर में जो आपके संतान है उसको। तो ये चीजें आप देखोगे। राहु और शनि में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है वो ये की है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि राहु और राहु और सन में, नॉट शनि, राहु और सन में जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि लोगों को ना, अगर एक कंजंक्शन बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करा, पिता के साथ अनबन बहुत कॉमन है। और अगर अच्छा काम कर भी रहा है ना तो भी मोस्टली चार्ट्स में आप देखोगे, स्पेशली अगर 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन गया है, पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सूर्य नीच का हो गया है तो भी पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 6, 8, 12 में मिल गया, बन गया ये कॉम्बिनेशन बना है तो भी पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जो जो एक फादर फिगर का सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में मिसिंग रहेगा। राहु राहु ना एक अल्टीमेट सक्सेस, जो एकदम बियॉन्ड बाउंड्रीज है ना, वो भी है। सन इज अ नेम सेम राहु के साथ कनेक्ट है, तो आपको लाइफ में पॉसिबिलिटीज है कि आपको अनएक्सपेक्टेड नेम सेम मिले। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है, आपके सूर्य बलवान है, आप सूर्य की आराधना करते हैं, आप अनएथिकल नहीं है, आप गलत तरीके की र्यूमर्स नहीं फैला रहे हैं, आप गलत तरीके से लोगों को मिसलीड नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही हैं आपकी वजह से, आप क्योंकि आप मिसलीड नहीं कर रहे हो। तो जब ये कंजंक्शन काम करेगा, स्पेशली राहु की डिग्री कम है और सूर्य की डिग्री ज्यादा है। ज्यादा और कम का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस है। राहु जो है वो ग्रहण लगाता है सूर्य में, तो वो ग्रहण नहीं लगा पा रहा। सपोज किसी का राहु 3 डिग्री या 4 डिग्री का है और सूर्य किसी का 14-15 डिग्री का है, देन देर इज अ डिफरेंस ऑफ द 10-11 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉज और किसी अच्छे भाव में बना हुआ है, सूर्य कुंडली में बलवान भी है, आप एथिकल भी हो, तो आपको क्या है कि आज नहीं तो कल, थोड़ा लेट देगा लेकिन ये सक्सेस आपको जरूर देगा, है ना, अल्टीमेट सक्सेस देगा। और अगर आपने सोचो आप अनएथिकल हो और आपकी जो डिग्री साइज भी 4-5 डिग्री के अंदर ही अंदर आ जाता है, आप ये देखना कि जो राहु है ना ये टेस्ट करेगा, ये आपको ना ऐसी एम्बिशंस देगा कि जो आप डिजर्व नहीं करते हो। आप जो चीज डिजर्व नहीं करते हो, आप उस चीज की चाह रखने लगोगे, ऑब्सेस्ड हो जाओगे उसके लिए। फिर आपको सीधा रास्ता अपनाना है, टेढ़ा अपनाना है, उल्टा अपनाना है, दूसरों को परेशान करके चीजें होंगी। आप हर वो संभव प्रयास करोगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और राहु वो भ्रम आपका मेंटेन रखने के लिए इनिशियली आपको वो सक्सेस देगा भी, कि फिर आपको ये लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे होगा, फिर आप बिना सोचे, क्योंकि आपके पास ना कैसा है, भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया कि मैं तो कर लूंगा, क्योंकि आपके प्राइड को, आपकी ईगो को उसने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। वो जो आपका प्राइड है वो कब आपके घमंड में कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कब आपको, क्योंकि राहु धुआं है, इल्यूजन है, आपको दिखेगा ही नहीं उस धुंध में कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप सच में उसको डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, और आप उस चीज के पीछे भागते रहोगे। अंत में क्या है, डिप्रेशन देगा, परेशानी देगा, रेस्टलेसनेस देगा। लोग आपको ना आपके बारे में बोलेंगे, उल्टा उल्टा भी बोलेंगे कि यार किस चीज का इस इंसान को घमंड है क्या इसके पास घमंड है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके पास है क्या ऐसा जिसका आप घमंड कर रहे हो, क्योंकि आपके घमंड राहु ने दिया है। इसके अलावा जो
शनि सॉरी हाँ, जो सूर्य और राहु होते हैं, सूर्य राहु बेसिकली जब अच्छे तरीके से काम करेंगे तो वो आपको एक ना अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, देखो राहु ना डेप्थ भी है किसी चीज की, आप ना बहुत गहराई से चिंतन कर सकते हो, बहुत एनालिटिकली किसी भी चीज को सोच सकते हो, क्योंकि राहु सर है ना, बहुत तेज दिमाग, बहुत कहते हैं ना एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी किसी भी चीज का हल निकाल करके देना, किसी भी समस्या का समाधान कर देना, ये राहु का काम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक इंसान होता है, जब राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन परफेक्ट काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, राहु भी एक ऐसी पोजीशन पर है, ऐसी राशि में है जहां वो खुश हैं, अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, आप अपने कर्म वाइज एकदम करेक्ट हो, आपके सूर्य बलवान हैं, आप सूर्य की तरह ही काम करो। आप देखो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है वो ये होता है, लोग सोच नहीं सकते वो काम जो कर जाता है वो सन और राहु का कॉम्बिनेशन है वो करता है। जब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, तो आप ये देखो कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होगी। अब मैं मुझे लोग जाने, मुझे लोग वेटेज दें, मुझे बुलाएं, मुझे पूछे, मुझे करें, मैं इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आप छोटी छोटी सी बातों पर कब गुस्सा होने लगे कि मेरे साथ ऐसा कर गया, मेरे साथ वैसा कर गया, मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ और आप मेरे साथ इस तरीके से कैसे कर दे। तो ये जो चीज होती है ना, अपने आप को एक्नॉलेज करवाने की सामने वाले से, अपनी आइडेंटिटी को कहीं ऐसा फील होना कि गुम हो गई है, लोग आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, लोग आपको पूछ नहीं रहे हैं, तो आपको अपने लिए इतना ऑब्सेशन हो जाना, ये भी राहु और सूर्य का काम होता है। अब यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि वाली जो होती है ना, कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, अपने बारे में जो एक कहते हैं ना, सेल्फ प्राइड बोल दो उसको, ईगो बोल दो, अपने बारे में जो एक गलत फहमी हो जाती है, वो गलत फहमी भी आपको सूर्य और राहु दिलाता है। सूर्य और राहु जब आपको ये गलत फहमियां दिलाता है ना, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसे चेंज हो जाती है कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे दूर भागने लगते हैं। लोग कहते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पर्सन एट ऑल, मैं इसको नहीं झेल सकता, मैं दुनिया में सब कुछ झेल सकता हूँ, लेकिन ये पहले तो सही था, पता नहीं इसको क्या हो गया, सडनली क्या इम्पैक्ट आ गया इसके दिमाग पर जो इस तरीके की हरकतें करने लगा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव तब होता है जब, जैसे मैंने बताया, खराब हाउसेस में हो, एकदम पास कंजंक्शन हो, सूर्य और राहु 5 डिग्री में ही एक दूसरे के क्लोज हो। दूसरा, सूर्य नीच के हो जाए, सूर्य में बल ना हो, आप खुद से गलत काम कर रहे हो, आपको आपको धर्म और अधर्म में जब फर्क मिट जाता है, वो भी यही जो कॉम्बिनेशन है वो कराता है, इंसान को मालूम ही नहीं, एक्स्ट्रा धार्मिक, एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल, ऑब्सेस्ड अपने धर्म के प्रति भी राहु बनाता है। वहां पर भी ऑब्सेशन, वहां पर इतना खराब नहीं है ये राहु, बहुत ज्यादा ठीक है, ग्रहण दे रहा है, ऑब्सेस कर रहा है आपको, आपके धर्म के प्रति कट्टरता जो दे देता है वो ये राहु दे देता है। लेकिन धर्म और अधर्म में डिफरेंस ना कर पाना, समझ ना पाना कि क्या बात धर्म की और अधर्म की है, वो भी राहु का खराब इम्पैक्ट आपको देता है। तो जब कभी भी आपकी कुंडली में ये सूर्य और राहु इकट्ठे हो जाता है, तो आप ये एक चीज समझ लो कि आपकी आत्मा के ऊपर, आपके सूर्य जो आपके आत्म कारक है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, उसके ऊपर एक धुएं की परत आ गई है, एक इल्यूजन आ गया है। So sometimes it is very important to find what is the reality and how will you find this reality। जब तक आप भोलेनाथ की आराधना नहीं करोगे, जब तक आप आत्मचिंतन ना करो, है ना, और जब तक आप सूर्य को अपनी कुंडली में मजबूत ना करो, जब तक आप गलत कामों से, जो अनैतिक कार्य हैं उनसे दूर ना रहो, आपको ये जो इल्यूजन है ये नहीं जाएगा। और बिलीव मी, जिस किसी की कुंडली में सूर्य और राहु है, वो इतना आपको, देखो, इतना लेट सक्सेस देता है ना, इतना ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, इतनी मेहनत कराएगा। आप बेसिकली देखो कि आप दुनिया के लिए इतना कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए इतना कर रहे हो, आप दुनिया को बहुत कुछ दे रहे हो, बट रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये लोग बहुत अच्छे, उनके पास स्किल होती है बहुत अच्छे से किसी भी स्कीम को बनाना, किसी भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, वो तब वो बना लेते हैं, कर भी लेते हैं दूसरों के भले के, लेकिन रिटर्न में नहीं मिलता। तो क्या होता है, इंसान फिर अपने उस रास्ते को छोड़ के गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, अनएथिकल वेज को अपना लेता है।
आप देखो जैसे ही आपने अनएथिकल वेज को अपनाया, सैटर्न कभी ना कभी किसी भी साल में दृष्टि वाइज उसको एक्टिवेट करें आपके कॉम्बिनेशन को, या उनके ऊपर से गोचर करेंगे, उनके ऊपर से गोचर तो 30 साल के बाद होगा, लेकिन 3 दृष्टि है, डिस्पोजिटर वाइज वो कनेक्ट है, आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। तो बेटर है, दिस इज दी बेस्ट रेमेडी कि आपको अपने आप को सूर्य की तरह संभालना है। और हमेशा याद रखना, सूर्य में गर्मी होती है, सूर्य में तपिश होती है। वो जब अगर सूर्य ही ठंडे हो जाएंगे तो किसी को रोशनी नहीं दे पाएंगे। तो तपना, कष्ट पाना या इतना ज्यादा किसी चीज में अपने आप को जलाना, अपने आप को जला के दूसरों को प्रकाश देना ही सूर्य है। तो जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, बिना स्वार्थ के, बिना सोचे समझे आप अपने आप को जितना ज्यादा बंग अगर आप हो रहे हो तो आप होने दो, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ सन। राहु की जो छाया है, अगर आपने उसको डोमिनेट होने दिया तो सूर्य की रोशनी तो मिट जाएगी, आपकी आत्मा पे वो लेयर आ जाएगी, आपको राइट रॉन्ग सही गलत कुछ समझ में आने ही नहीं वाला है। तो आपको तो रिजल्ट उसके नेगेटिव मिलेंगे ही, और नेगेटिव रिजल्ट मिलना मतलब बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल फेस करना, है ना। तो हमेशा याद रखो कि जब भी सूर्य और राहु है, कितना भी स्ट्रगल है, कुछ भी है, कभी भी अनैतिक रास्ते पे आपको चलना ही नहीं है। आपको ये कॉम्बिनेशन पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए इस जन्म में मिला है। तो यहाँ पर राहु आपका टेस्ट लेंगे। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना मतलब अपनी आत्मा को मजबूत करना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना, आपको दुनिया के लिए काम करना है। सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, राजा अपने से पहले अपनी प्रजा का हित सोचता है, वही राजा राजा होता है। अगर देखो, सूर्य और राहु कंजंक्शन को ना राजा वाला कंजंक्शन भी बोला गया। ऐसा राजा जो बहुत अलग टाइप का है, जिसने ना एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अपनी प्रजा की हेल्प की है, एक अलग तरीके से अपने राज्य को संभालना है। और अगर ये इम्पैक्ट खराब है तो ये ऐसा राजा कि एक समय में राजा था और आज ये कुछ नहीं है, वो राजा है ही नहीं, खत्म उसका साम्राज्य, क्योंकि राहु की छाया ने उसको घेर लिया, रोशनी नहीं है। तो अपने सूर्य को मजबूत रखना, अपने एथिक्स को मजबूत रखना, अपनी आत्मा को मजबूत रखना, सूर्य देव की उपासना करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। देखो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ लोग एक बार करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तभी आप उसको पढ़ के देखो, आदित्य हृदय स्त्रोत अंग न्यास के साथ पूरा प्रॉपर। अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करोगे, 6 मिनट लगते हैं उसका पाठ करने में। आप देखो, ऋषि अगस्त ने भगवान श्री राम को बोला था कि 3 बार न्यास करके सूर्य देव का ये आदित्य हृदय स्त्रोत है, इसका पाठ करना 3 बार, और फिर रावण को मारने के लिए जाना, आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो वेन एवर यू हैव दिस कंजंक्शन सन एंड राहु, और आप अपने घर से या किसी भी कार्य को करने के लिए, रोज हम निकलते हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए अपने घर में, अपना हम रोज ही कर्म करते हैं। तो दिन की शुरुआत करने से पहले 3 बार आदित्य हृदय स्त्रोत का जिसने भी पाठ कर ले, आई एम टेलिंग यू, because I also have this Sun and Rahu conjunction in my chart. I know it. If you will do it 3 times every day, it is going to improve your sun. आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ मिलने लगती है, क्लैरिटी आती है, क्योंकि सूर्य रोशनी है और राहु क्या करता है, अंधेरा कर देता है। आपको दिखता ही नहीं, आपको समझने ही नहीं आता, आपको इतना भ्रम हो जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल बट यू डू नॉट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। आपको पता ही नहीं है उस चीज को आप किस तरीके से चैनलाइज करो अपनी उस एनर्जी को। तो जब कभी भी किसी का सूर्य और राहु साथ है तो उस इंसान को हर हाल में आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार पाठ करना मैंडेटरी है। आपने ये करना स्टार्ट किया, दिस राहु एंड सन कंजंक्शन इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आप लोगों ने इस तरीके की कोई भी चीज जो मैंने बताई है सन राहु कंजंक्शन में एक्सपीरियंस की हुई है, इसके अलावा कुछ आपने ऐसा महसूस किया, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट इज गोइंग टू सपोर्ट मी। जय मां काली।